4 बार आपको अवसर मिलेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में। तो 4 बार जब आपको अवसर मिलेगा उस परीक्षा को देने का, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप में आपकी सुविधा के अनुसार जब जब भी आप बैठना चाहेंगे तब आप बैठ सकते हैं, और जो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा उसका मानक ही उसमें रखा जाएगा। इसलिए जो प्रवेश परीक्षाओं में भी छात्रों के लिए इससे बड़ा अच्छा मैदान क्या हो सकता है। मेरी शुभकामना छात्रों को कि उनको बहुत अच्छा बेहतर अवसर मिल रहा है। जी किरण जी, नई दिल्ली से किरण जी बोल रहे हैं, सर बोर्ड परीक्षा का स्थगन संभव है। छात्र चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 3 महीने की देरी हो ताकि अपनी परीक्षा प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकें, साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथियों की घोषणा करें। छात्र अपनी परीक्षा की तारीखों को लेकर गंभीर हैं। किरण जी ये बात सही है, और लेकिन क्या आपको लगता है कि बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगन करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए? लेकिन आप नहीं चाहते शायद कि कैंसिल हो। आपने ये कहा कि 3 महीने की देरी हो सकती है क्या? तो जो आपने कहा कि क्या 3 महीने की देरी हो सकती है, 2-3 महीने की देरी हो सकती है, और जो प्रैक्टिकल परीक्षा की जो बेहतर तैयारी करने की बात की है आपने, तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो सरकार है, वो छात्रों के हित में, छात्रों के पीछे है, बिल्कुल चट्टान की तरह है। उसको समय समय पर आपके माध्यम से आपसे भी लगातार परामर्श कर रहे हैं हम लोग, और वो जो जो घटनाएं भी होती हैं, पीछे के समय कुछ लोगों ने कहा नहीं परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, फाइनल परीक्षाएं भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का विचार था, लेकिन अधिकांश अधिकांश लोगों का था कि जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब ये आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि जो उच्च शिक्षा में भी फाइनल परीक्षाओं की बात की थी कि नहीं, हम छात्र के साथ आहित नहीं कर सकते हैं। ये कोविड डिग्री धारी का ठप्पा नहीं लगा सकते हैं उसके जीवन पर। ये कोविड तो 1 साल 2 साल में चला जाएगा, लेकिन जीवन पर्यंत वो बोर्ड लगा दिखेगा कि नहीं, ये कोविड वाले निवेदन आवेदन न करें अपने इंटरव्यूज के लिए कि उनको ये बिना परीक्षा के पास होकर के आई। ये नहीं कर सकते थे हम, और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ लोग भले ही सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियां हैं, उसमें रास्ता निकालेंगे। और आपको खुशी होगी कि हम लोगों ने जेई की परीक्षा करवाई, नीट की परीक्षा करवाई पूरी दुनिया में। किरण आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में नीट कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और बहुत अच्छी तरीके से निकली। सारे छात्र खुश थे, अभिभावक खुश थे। और आपको खुशी होगी कि जब बिहार में चुनाव हुए, तो बिहार के चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसी मानक पर जिस तरीके से जेई और नीट की पर जब पत्रकारों ने, मीडिया ने उनसे पूछा, तो उन्होंने इस बात को उदाहरण दिया कि जिस तरीके से जेई और नीट की परीक्षाएं हुई हैं, वही मानकों को के आधार पर हम चुनाव कराएंगे। और बिहार का इतना बड़ा चुनाव हुआ उन्हीं मानकों के आधार पर, तो बहुत सफलता हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जरूर था कि हमने उस समय पीछे किए और परिस्थितिवश किए। और अभी भी जो बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, वो बोर्ड की परीक्षाएं आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसकी आप प्रैक्टिकल इत्यादि होते हैं, और संभवतः 15 फरवरी से और मार्च मध्य तक आपकी परीक्षाएं होती थी। तो जो बोर्ड की परीक्षा है, मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं, तो जनवरी फरवरी में तो अभी हम जो सोच रहे हैं जनवरी फरवरी में, तो ये परीक्षा अभी संभव नहीं हो पाएगी। ये तो हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है। लेकिन फरवरी के बाद कब हम परीक्षाओं को कराएंगे, इस पर थोड़ा सा और विचार विमर्श करने की हमको जरूरत पड़ेगी। और फिर हम, यदि आपका कोई, किरण हो आपका और अन्य अध्यापक गण का यदि कोई विशेष सुझाव हो, विचार हो,
तो जरूर करें, लेकिन प्रारंभिक दृष्टि जो जनवरी में परीक्षाएं होती थी, जनवरी फरवरी फरवरी तक फिलहाल ये विचार किया है कि इसको हम लोग अभी स्थगित रखें, और आगे कब हम करेंगे इस पर एक बार फिर विचार करके